Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था यूनिट 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी यूनिट के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है ये हम जानने वाले हैं, बट इससे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का बहुत सारा नाम होता है और बहुत सारा नाम में क्या है। हमारा फर्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आप याद रखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि आपके लास्ट ईयर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लिखा हुआ था आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो डोंट कंफ्यूज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आर सेम थिंग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं या फिर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट नाम है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का 5 नेम्स और भी है, मतलब दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। So these are the other names of production possibility curve. The next question is, what is production possibility curve? Production possibility curve है क्या? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपके क्वेश्चंस में मेनली ऐसे ही होता है कि आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक्सप्लेन करना होता है विद द एग्जाम्पल्स, तो हम वो कर लेंगे सो दैट आपको एग्जाम्स में इजी हो जाए। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट वरी, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला। आई गेस मैं इस वीक में कंप्लीट कर दूंगी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि 3 to 4 लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर दूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका? गुड्स का, जो 2 पॉसिबल गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है विद द मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि जब भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो मेरे पास जो रिसोर्सेज रहेंगे और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगी उसी के साथ हम प्रोड्यूस करेंगे। हमें एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके चलना है। अब नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है पीपीसी। पीपीसी शॉर्ट फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। इट स्लोप्स डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व जो है उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है एंड इट इज़ अ कॉनकेव शेप, और इसका जो शेप है वो कॉनकेव होता है। नेक्स्ट आता है कि अब एजम्पशंस क्या हैं। पीपीसी के कुछ एजम्पशंस है। तो फर्स्ट एजम्पशन है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। जो अमाउंट है रिसोर्सेज का वो हमारे इकोनॉमी में फिक्स है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, बट उसी रिसोर्सेज से हमें अपना एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। एक ही रिसोर्स से हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अगर वुड की बात करें तो आप वुड से फर्नीचर भी बना सकते हो, वुड से आप डोर्स बनाते हो, विंडोज़ बनाते हो। तो एक ही रिसोर्सेज है बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। ये तो आपका इकोनॉमिक्स का आप माने तो ये बेस्ट होता है कि आपको रिसोर्सेज को अपना इफ़िशिएंटली यूज़ करना है, मतलब आपको वेस्टेज बिल्कुल ही ज़ीरो रखना है और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको यूज़ करना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और जब भी आपके पास चीज़ें लिमिटेड होंगी तो आप क्या करोगे, आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हो। तो हमारा सेकेंड पॉइंट यही है कि रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। आपको पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूज़ करना है और इफ़िशिएंटली यूज़ करना है, मतलब बेस्ट पॉसिबल वे में। थर्ड पॉइंट है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी है, जब भी हम 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे पीपीसी में तो हम ये अज्यूम करते हैं, क्योंकि हम अजम्पशन की बात कर रहे हैं, हम अज्यूम करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट होगा। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगा क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं कि हमने वन टाइप ऑफ वुड से हमने डोर्स बना दिया और 1 टाइप ऑफ वुड से हम विंडोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब आप ही सोचिए क्या होगा, क्वालिटी में डिफरेंस आएगा।
तो आपको क्या करना है, रिसोर्सेज का जो क्वालिटी है, रिसोर्सेज जो अप टू द मार्क है, उसको एक सेम लेके चलना है। और साथ साथ आपको ये भी करना है कि टेक्नोलॉजी एक ही रखना है। अगर मैंने प्रोडक्ट ए बनाया मशीन बी के साथ, ठीक है, जो एकदम न्यू मशीन है, बहुत अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो जाएगा। बट जब हम प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैंने मशीन डी लिया जो शायद हमारे कंपनी में 10 ईयर से काम कर रही है, तो उसकी क्या होगी, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा, वो आउटपुट थोड़ा कम देगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका वेयर एंड टेयर हो चुका है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो हमेशा सेम रखना है। हमें एक ही टाइप ऑफ मशीन से वो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, क्योंकि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी अगर सेम यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो फंडा है कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके चलना है, वो शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, आप बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी वाला एक मशीन लेके आ गए और उससे आपने कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, वो एकदम A+ वाले कैटेगरी में चला गया, और आपने वो पुराने ज़माने वाले एक मशीन से सेम चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया, तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाएगा, उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। हो सकता है आप जो एकदम इफ़िशिएंट, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन था, उससे आपने 1 घंटे में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया, बट द नेक्स्ट मशीन जो इतना अपडेटेड नहीं है, वो 1 घंटे में उसकी आउटपुट सिर्फ 800 प्रोडक्ट्स है। तो इसीलिए हमें अजम्पशन कर लेना है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम्स टू बी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो हमको रिसोर्सेज मिले हैं उससे हमें 2 गुड्स ही बनानी है, ये हम अजम्पशंस के साथ चलते हैं। नेक्स्ट है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। रिसोर्सेज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो दोनों प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंटली यूज़ हो सके। हो सकता है मैंने प्रोडक्ट ए बनाई तो रिसोर्सेज 100% यूज़ हुआ, प्रोडक्ट बी बनाई है तो 90% ही रिसोर्सेज हम फुली यूटिलाइज कर सके। तो ये सारे अजम्पशंस के साथ ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी क्या होता है? फर्स्ट है हमारा शिफ्ट इन पीपीसी। फर्स्ट है शिफ्ट इन पीपीसी। हम आपको तो मैंने बताया ही पीपीसी क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और स्लोप्स डाउनवर्ड। एक्स एक्सिस पे आपका ब्रेड है एंड वाई एक्सिस पे आपका बटर। अब शिफ्ट इन पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट होना है। तो ये आपका जो शिफ्ट है राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब अब आपका शिफ्ट यहाँ हो गया। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब भी हमारा आउटपुट इंक्रीज करता है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हम अभी 20 यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस कर रहे थे, बट जब हम 25 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा पीपीसी में। सेम एक होता है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर हमने अपनी प्रोडक्शन को घटा के 15 यूनिट कर लिया तो वो क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट है और ये लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी जब एडवांस करेगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपका पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। हमारे बोथ द गुड्स में क्या हुआ? टेक्नोलॉजी घट गई है और प्रोडक्शन भी घट गया है, तो हमारा शिफ्ट क्या होगा? वो लेफ्टवर्ड होगा। नेक्स्ट हमारा रोटेशन इन पीपीसी। अब हमारा रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रोटेशन कब होगा? एक्स एक्सिस पे आपका ब्रेड है और ये वाई एक्सिस पे हम कोई रोटेशन नहीं कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे रोटेशन है, मतलब रोटेशन आपका राइटवर्ड भी हो सकता है और लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। राइटवर्ड कब होगा? जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा। और लेफ्टवर्ड कब होगा? जब आपका प्रोडक्शन घटेगा या फिर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज या फिर घट गई है। मे बी यहाँ पे हम 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे मैंने 15 यूनिट्स ही ब्रेड का प्रोड्यूस किया और यहाँ पे हम 25 यूनिट्स। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो रोटेशन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे है।
इन दोनों ग्राफ में एक डिफरेंस है, ये जो हम राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे थे, ये पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा था, मतलब चेंजेस जो है बोथ द गुड्स में हो रहे थे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, अच्छी हो रही थी, एडवांस हो रही थी, तो वाई और एक्स एक्सिस पे जो दोनों गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन बढ़ रहे थे, और जब घट रही थी तो दोनों एक्सिस पे जो दोनों का प्रोडक्शन घट रहा था। बट जब हम रोटेशन की बात करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस का जो प्रोडक्शन है उसमें राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। सेम रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, जब हम वाई एक्सिस के रोटेशन का बात करें तब अब क्या होगा, एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट रहेगा और रोटेशन हम देखेंगे वाई एक्सिस में। इट मीन्स कि बटर का जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है, तो वाई एक्सिस में वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ब्रेड का यूनिट जो है, यूनिट प्रोडक्शन, वो कांस्टेंट है। तो रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, जो कुछ भी चेंजेस हो रहा था वो एक्स एक्सिस पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ रहा था, तब हमारा रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस था। रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, जब हम प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी एडवांस में प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज या टेक्नोलॉजी का भी इंक्रीज डिक्रीज, रिसोर्सेज का इंक्रीज एंड डिक्रीज, ऑल आर इन रिस्पेक्ट ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। दो प्रॉपर्टीज है, शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन। शिफ्ट भी हमेशा लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड होगा। राइटवर्ड मतलब आप इंक्रीज कर रहे हो, लेफ्टवर्ड में आप डिक्रीज हो रहे हो। सेम रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है आपका चीजें या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। वाई एक्सिस पे हो रहा है रोटेशन, तो वाई एक्सिस पे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। नेक्स्ट है हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, और आपके एग्जाम्स में भी यही आ रहा है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये आपका एक क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम्स में जरूर रहता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ पे दो प्रोडक्ट लिए हैं। पहला पॉसिबिलिटीज हम ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने 6 पॉसिबिलिटीज लिए हैं। टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, दो गुड्स लिया मैंने, ब्रेड एंड बटर। बटर में 0 1 2 3 4 5 6, और ब्रेड का हमने यूनिट लिया। जब 0 बटर प्रोड्यूस हो रहा है तो 21 ब्रेड प्रोड्यूस होता है, जब 1 बटर प्रोड्यूस होता है तो 20 ब्रेड प्रोड्यूस होता है, जब 2 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस करते हैं तो 18 यूनिट ऑफ ब्रेड होता है, 3 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस करते हैं तो 15 यूनिट ऑफ ब्रेड होता है, एंड 4 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस करते हैं तो 11 यूनिट ऑफ ब्रेड होता है। आप देख रहे होंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया है। एक क्विक रिवीजन के रूप में बताती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। जब भी हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ते हैं तो उसका जो प्राइस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मुझे एक जॉब मिला था 50,000, 60,000 एंड 65,000, तो मैं कौन सा जॉब ऑप्ट करूं, 65,000 फॉर श्योर, 65,000 वाला जॉब ही ऑप्ट करूंगी। मैंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन दोनों में से क्या है, 60,000, तो इसका जो कॉस्ट है दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो समझ आया होगा, नहीं तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन एडिशनल कमोडिटी, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एडिशनल कमोडिटी। अब आप देखो 21 यूनिट ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस हो रहा था तो बटर 0 था, बट जब हमने 1 यूनिट ऑफ ब्रेड को सैक्रिफाइस किया, 21 से 20 किया, तो हम 1 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस कर सक रहे हैं।
तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है कि जब ये आप सैक्रिफाइस करते हो, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस ऑफ वन प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल कमोडिटी, टू प्रोड्यूस वन एडिशनल कमोडिटी। अब यहाँ पे 20 से ब्रेड 18 हो गया एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ बटर। दिस इज आप 18 से ब्रेड 15 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे एंड बटर आप 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ आप सैक्रिफाइस करते जा रहे हो और यहाँ आपका बटर का यूनिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप ये चार्ट को कैसे याद कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। आपको पॉसिबिलिटीज में ABCDEFG लिखना है, दैट इज 6 पॉसिबिलिटीज मैंने लेकर चल रही हूँ। बटर आप कोई भी 2 कमोडिटी लिख सकते हो। बटर आप 0 से हमेशा स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6। इसका टोटल करो आप, 1 2 3 4 5 6 का आप टोटल करोगे तो 21 आएगा, 21 आएगा। अब बटर का यूनिट तो आपने लिख लिया है, अब आपको क्या करना है? ब्रेड के यूनिट्स लिखने हैं। तो आप कैसे लिखोगे? 21 - 1 कितना आएगा? 20 - 2 कितना आएगा? 18 18 - 3 कितना आएगा? 15 15 - 4 11 11 - 5 6 6 - 6 0। तो ये आपका ये ग्राफ भी आप ऐसे याद रख सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके एग्जाम्स में फॉर श्योर आता ही है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब हमें कैलकुलेट करना है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ द नेक्स्ट कमोडिटी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है डेल्टा सैक्रिफाइस बाय डेल्टा गेन। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डेल्टा? डेल्टा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से एंड दिस इज चेंज। डेल्टा को हम चेंज बोलते हैं, मतलब चेंज इन सैक्रिफाइस बाय चेंज इन गेन। अब हम देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे। यहाँ पे तो 21 था ब्रेड एंड बटर का यूनिट आपका 0 था, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप नहीं बता सकते हो क्योंकि इससे पहले की यूनिट आपको पता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 1 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 कैसे आया है। डेल्टा सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस किया मैंने? आप देखो 21 - 20 मतलब 1 सैक्रिफाइस किया था। गेन कितना हुआ? 1 हुआ है, तो गेन भी 1, तो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया 1। नेक्स्ट उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लो, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 1 2 3 4 5 6 होता है। अब आपको क्या करना है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ग्राफिकल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब आपको एक्स एंड वाई एक्सिस पे इस चार्ट को ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस पे मैंने बटर लिया है एंड वाई एक्सिस पे हम ब्रेड ले रहे हैं। बटर का यूनिट है 0 1 2 3 4 5 6। मैंने एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया एंड ब्रेड का यूनिट है 21 20 18 15 11 6 एंड 0। तो 0 से स्टार्ट होगा, 3 6 9 12 15 18 एंड 21। मैंने वाई एक्सिस पे इसे भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। आप देखो 21 यूनिट्स ऑफ ब्रेड जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तो बटर 0 यूनिट था। 21 यूनिट एंड बटर 0 फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट है जब 20 यूनिट्स ऑफ ब्रेड तो 1 यूनिट ऑफ बटर। 20 यूनिट्स कुछ यहाँ आएगा, ये 21 इससे थोड़ा नीचे जाओ, 20 एंड 1 यूनिट ऑफ बटर। नेक्स्ट है 18 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, 2 यूनिट्स ऑफ बटर। 18 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ बटर। 15 units of bread and 3 units of butter. 11 units of bread and 4 units of butter. 6 units of bread and 5 units of butter. और नेक्स्ट है हमारा 0 units of bread and 6 units of butter. तो ये आपका एक्स एक्सिस पे है। आपने ये ड्रॉ कर लिया, आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दी इस चार्ट की। अब आपने पढ़ा ना पीपीसी का क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड कॉनकेव शेप होता है, तब आप स्लोप बना रहे हो। आपने ये सारे पॉइंट्स आ गए, दीज ऑल पॉइंट्स को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। आपने इसको ज्वाइन कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये देख लो स्लोप डाउनवर्ड और ये हो गया आपका कॉनकेव शेप का। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है विथ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको बताया है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। रूल्स ऑफ कॉमर्स को आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। दैट्स all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update.